क्वेश्चन में ये कहता है कि एक्स और वाई हमारे पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों 3:2। हमें बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2021 की, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। एसेट साइड से कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रहा है बच्चों? जो आइटम्स आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताओ ऐसा कुछ है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इधर से तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और एसेट साइड से कुछ है क्या? नो सर। नो सर। है, ढूंढो क्या है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस हाँ जी, अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस बोले तो क्या है, प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस लॉस। लॉस। Loss। वेरी गुड। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहला काम हम इसको, पहली जर्नल एंट्री बनाएंगे इसके लिए, दूसरी बनाएंगे P&L के लिए। अब आगे चलते हैं कि Z कैपिटल लेकर के आ रहा है 40,000 और गुडविल नहीं लाया, तो एंट्री पता है Z के, जब कैपिटल लेकर के आता है क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू Z कैपिटल। चलो गुडविल बाद में देखते हैं। क्या कहता है, क्लेम कितना है वर्कर्स कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट? 3,000। बच्चों इसका क्या करोगे? सर 50,000 में 3,000 दे देंगे, 40,000 47,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अच्छा ये वाला है बेटा, 5600 है क्या? सॉरी सर, सॉरी सर, है ना? 5600 में सर दे देंगे रिजर्व 3,000। 5600 है, जिसमें से 3000 हमारा क्लेम में चला जाएगा, बाकी का 2600 हम एक्स और वाई पार्टनर्स में के। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, पैसा डूब रहा है 6000 रुपीज, जिसमें से प्रोविजन कितना कवर कर लेगा? 4,000। 4000। तो बाकी का 2000 कहां से पर रिकॉर्ड करोगे आप? पैसा डूब गया, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। बाकी रिवैल्यूएशन में चला जाएगा 2000 रुपए। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों बता देना। क्रेडिटर्स को हम 2000 ज्यादा देंगे, सर लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। क्लेम फॉर डैमेजेस की नई लाइबिलिटी है रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर डैमेजेस। आउटस्टैंडिंग रेंट बी बॉट डाउन टू रुपीज 11,200। पहले कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? 13,000। अब कितना रह गया? 11,200। कितना रिड्यूस हो रहा है? 1800। 1,500 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो जनरल में डेबिट हो जाएगी। अब ये कहता है कि गुडविल को कैलकुलेट करो 1.5 ईयर परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स लेस 12,000। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज दिस। अब बताओ बच्चों कहां से शुरू करें हम? सबसे पहले वर्किंग नोट कर लें अपना, वो बेटर रहेगा। वर्किंग नोट किस लिए जरूरत है यहाँ पर? क्यों जरूरत है वर्किंग नोट की? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आपके साथ में मैं गुडविल कैलकुलेट कर लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ वर्किंग नोट। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, वर्किंग नोट आ जाएगा हमारे पास में। वर्किंग नोट किस लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख लेंगे यहाँ पर। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या निकालने का है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो बच्चों। तीनों का सम हमारा हो गया, कितना हो गया तीनों का सम? तीनों का सम आ जाएगा यहाँ पर 10 + 20 + 30, टोटल हो गया हमारे पास में। अरे भाई आप यही रहो, सर 20,000 आ जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 + 20 + 30, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट हो गया 20,000। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 1.5 ईयर परचेज, तो गुडविल हो गई एवरेज प्रॉफिट इनटू 1.5, 1.5, तो गुडविल हो गई 30,000। लेकिन इसने आगे भी कुछ बोला, क्या बोला? लेस 12,000, 12,000 लेस कर दो, जो भी वैल्यू आई है उसमें से 12,000 लेस कर दो। तो गुडविल कितनी है अब आपके पास? 18,000 गुडविल है हमारे पास फर्म की। इसमें से एडमिट किसको कर रहे हैं हम? Z को। तो Z को गुडविल कितनी लानी बनती है? 18,000 में से अपना शेयर, और Z का शेयर है कितना बच्चों? 1/6, मतलब कितनी गुडविल आएगा? 3,000। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि Z इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल नहीं लाया तो कहां से देगा बच्चों बताओ? Z करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से देगा। वेरी गुड। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं अब अपनी। Z अपने करंट अकाउंट से गुडविल दे रहा है। Z करंट अकाउंट डेबिट 3,000 किसको देगा? X और Y को। X कैपिटल
और वाइज कैपिटल। बच्चों करते चलना साथ में, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे बोलते हुए चलो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा इनका? ओल्ड रेशियो, क्योंकि नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला तो 3:2। ये आ गया 1800 और 1200। ठीक है, ये बन गई हमारी गुडविल के लिए एंट्री। दिस इज फॉर गुडविल। कैपिटल लेकर के आया है जेड। बच्चों एंट्री क्या बनेगी? कैश लिखा है या बैंक लिखा है? बैलेंस शीट में कैश लिखा है। कैपिटल आया 40,000। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड लाया है कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना है? 40,000। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, पीछे की सारी एंट्रीज यहाँ पर यूज हो रही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या था? ऊपर बैलेंस शीट के अंदर की चीजें निपटा दो। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है? 5600, जिसमें से क्लेम कितना है? 3000। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2600। एंट्री बन गई वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 5600 टू वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम 3000। बाकी का 2600 हम डिवाइड कर देंगे एक्स और वाई में। किस रेशियो में करते हो? ओल्ड में। ओल्ड क्या है? 3:2। तो आप 2600 को 3:2 में डिवाइड कर दो। 3/5 और 2/5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 2600 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू आ जाएगी 520 इंटू 3, 1560, और 520 इंटू 2 1040। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक एक काम हमने कर दिया। अब हम आगे चल रहे हैं। एसेट साइड से क्या दिया हुआ है? P&L, और वो लॉस है। जब लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट इंक्रीज होगी, डेबिट हो जाएगी। एक्स की कैपिटल कम हो रही है, डेबिट हो गई। वाई की कैपिटल भी कम हो रही है, डेबिट हो गई। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास लॉस की 4000। 4000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। ठीक है, ये हो गया। बैलेंस शीट के अंदर से आइटम खत्म बच्चों हमारे। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 हो गई, 2 हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, बोल दो अभी। सर पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ जी। सर, वो जो करंट अकाउंट से दिए थे पैसे, वो आखिरी में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं ना? हाँ, ये करंट अकाउंट जेड का डेबिट बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आते हैं। मतलब ये कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो गया। पहले तो करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं है ना, जीरो है, और जेड Yes, अपने sir. करंट अकाउंट से दे रहा है 3000 रुपए। तो कैपिटल या करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो गया है -3000। पॉजिटिव बैलेंस तो आप लिखते हो कैपिटल और करंट का कहां पर? लायबिलिटी में। तो नेगेटिव बैलेंस कहां लिखेंगे? एसेट साइड में। चलिए बच्चों, अब एडजस्टमेंट नंबर 3, बैकडेट की एंट्री कर रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताओ बैकडेट की एंट्री। ऐसा डूब रहा है, लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट, और बैकडेट होने से कम हो जाएगा डेटर। कितना? 6000। एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारी ये 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, और इसकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री से बैड डेट को राइट ऑफ करोगे आप। कितना राइट ऑफ करना है? 6000। बच्चों 6000 में से प्रोविजन ने कितना कवर कर लिया? प्रोविजन पुरानी बैलेंस शीट में कितना है आपके पास? बोलो तो। 4000 4000। बाकी 4000 2000 एक्स्ट्रा लॉस लग गया, और ये लॉस हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये लॉस आप दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4, क्रेडिटर को हमें 2000 ज्यादा देने हैं। क्रेडिटर टू बी पेड 2000 मोर। जब क्रेडिटर को आपने 2000 ज्यादा देने हैं तो ये कहां जाएगा? लायबिलिटी। सर क्रेडिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे क्रेडिटर्स को 2000 से। इसी के बाद एंट्री नंबर 5 देखो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर भी? क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। बताओ बच्चों क्या करना है? लायबिलिटी कम करनी है या बढ़ानी है?
सब सर बढ़ानी है। बढ़ानी है। बढ़ानी है तो क्रेडिट हो जाएगी। क्लेम फॉर डैमेजेस एक ही साथ एंट्री कर दें या अलग अलग करें, चल जाएगी ना यहाँ पर। ठीक है, कितनी थी 2000, साथ में कर देते हैं तो टोटल रिवैल्यूएशन का हो गया 4000। अब आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी बॉट डाउन टू 11,200, 11,200 रुपए कम हो गया ना आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना कम हो गया नहीं सर बच्चों? 11,200 हो गए, 1,800 कम हो गए। वेरी गुड, 11,200 हो गया है, 13,000 पहले था तो 1,800 हमारी कम हो गई है। और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। क्या है लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और कितनी कम हो गई है? 1,800। अब कोई बच्चा बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए मुझे यहां से प्रॉफिट और लॉस निकाल के दो, कैसे करते हैं पता है? आता या नहीं आता बच्चों, बताओ क्या सर करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट का सम को डेबिट से माइनस करके। हाँ, डेबिट वाले जितने भी रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में लिखे हैं, देखो कहाँ कहाँ लिखा है रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखा है, ये वाला एक और ये दो, ये दोनों क्या है? डेबिट वाले आइटम है। डेबिट में क्या आते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर? एक्सपेंसेस लॉस। और लॉसेस। रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,000 ये वाले, 4,000 ये वाले, टोटल हो गया 6,000। 6,000। और क्रेडिट में सिर्फ एक ही आइटम लग रहा है मुझे अभी तक, तो हाँ अभी तक 1,800 है। तो बताओ हमारे को बचा 4,200, क्या बोलेंगे इसको बच्चों? प्रॉफिट या लॉस लॉस? डेबिट का लॉस लॉस बोलेंगे। तो बच्चों सोच, सुनो, थोड़ा सा ना वर्किंग नोट में जाकर के करना पड़ता है, वर्बली चीजें पता नहीं चलती, वरना बच्चे एंट्री करके सोचते रह जाते हैं कैसे बनाए, कैसे निकाले प्रॉफिट और लॉस। तो आप कहते हैं लॉस है, तो लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है ना? सर कम हो जाती है डेबिट। कम हो कम हो जाती है। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। और कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। टू रिवैल्यूएशन। बताओ जितनी पीछे वाले चैप्टर में और इस चैप्टर में एक्सरसाइज की थी, सबका काम आ गया। रिवैल्यूएशन आ गया, WCR आ गया, P&L आ गया, गुडविल की एंट्री आ गई, क्या बच गया? कुछ नहीं बचा। 4,200 लॉस को डिवाइड कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, ये आएगा हमारे पास 2520 और 1680। तो बच्चों कितना टाइम दिया जाए आपको नोट करने के लिए? नेक्स्ट बच्चों, रिवैल्यूएशन बनाने की अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने भी बोला नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़िए ठीक से तो देखो यहाँ पर लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, ये काम हो गया। अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, मैं आपको हिंट दूं या पूरा बना के दिखाऊं, ये बताओ, जैसे आप बोलो। सर हिंट दे देते हैं, ठीक है। शुरुआत किधर से होती है? हिंट ये कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में और कम होता है तो डेबिट में, ये सबसे बड़ा हिंट। बस जिसको इतना पता चल गया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैपिटल अकाउंट बनाने में। तो आ जाओ, शुरुआत किधर से होगी? सर बैलेंस से। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है एक्स और वाई की कैपिटल लिख दो। उसी के बाद बैलेंस शीट पहले पूरी खाली करो, पहले पुराने डब्बे को देखो, पुराने डब्बे में से चीजें हटाओ फालतू की। क्या था उसमें? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, बांटने योग्य चीजें। लायबिलिटी साइड में क्या था? सर वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व। वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व 5,600 था, क्लेम हो गया था 3,000, तो बाकी का 2,600 डिवाइड कर दो। अब उसी डब्बे में यानी कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? सर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप लॉस है, एसेट साइड में जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि वो लॉस है तो लॉस होने से कैपिटल हमारी कम हो जाएगी तो वो डेबिट में आ जाएगा। आपने उसके बाद नीचे आए थे तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था? क्या लेकर के आ रहा है जेड? कैपिटल आ रहा था कैश में, कितनी थी? 40। ठीक है, 40 थी, 30 थी, 40 थी, 40,000 लिख दो जेड के कैपिटल में। और क्या लाया था जेड? लाया नहीं था, इसलिए कहां से देगा? अपने करंट अकाउंट से क्या देगा? गुडविल देगा। कितनी गुडविल कैलकुलेट की थी आपने पीछे? 3,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। सी गुडविल आके किसको देता है? एक्स और वाई को। उसके बाद आपने नीचे बेटा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखो, हम सीक्वेंस में चलते हैं। फर्स्ट हो गया इधर से, ये हो गया, इसके बाद आप सीक्वेंस में आगे चलोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन डिवाइड कर दिया,
गुडविल भी हो गया। ये पॉइंट कहाँ थे सारे? रिवैल्यूएशन में थे ना सारे। तो इनसे क्या मिलेगा? रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था? सर लॉस हुआ था लॉस हुआ 4200 था। का। तो इधर आना चाहिए, लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल कम हो जाएगी। रीवैल्यूएशन का लॉस डाल दो एक्स और वाई में, और बच्चों खत्म कर दो, बैलेंस कर दो। तो सारे तो मैंने कर दिया, हिंट क्या है, सारा तो कर दिया, सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है। टोटल करिए एक्स का, वाई का, जेड का, लिखिए यहाँ पर, माइनस करके जो बचेगा लिख दीजिए बैलेंस सीडी में, एक्स वाई और जेड का। जल्दी करो, कितना टाइम दे दें? 2 मिनट। चलिए चलिए बच्चों, वैल्यूज पुट करते चलते हैं। कैपिटल थी 50 और 60। WCR में डिवाइड किया था आपने 15601040। कैश नया पार्टनर लाया था कैपिटल के लिए 40,000। गुडविल 3000 3:2 में देगा 1800 1200 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। P&L था हमारे पास पहले से एसेट साइड में 4000 डिवाइड कर देंगे 2400 और 1600 आ जाएगा, 3:2 में डिवाइड कर दिया। रीवैल्यूएशन का लॉस आपने पीछे अकाउंट बनाया था तो वहां से मिला था 25201680, 2520 और 1680। अब बच्चों इसको बस बैलेंस कर डालो आप। जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएंगी 51 52 53,360 62,240 40,000 माइनस कर देंगे तो ये 40,000 ही रहेगा बैलेंस सी का। 62 240 में से माइनस कर देंगे 3280, तो बच्चों बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 58960। 53,360 से माइनस कर दोगे 2,920, तो बैलेंस आ जाएगा 48440। कैपिटल अकाउंट उम्मीद है सभी बच्चों का बन गया होगा, और आप कहते हैं कि बन गया है तो मैं आगे चलता हूं, बैलेंस शीट बनाएं। चलो बच्चों बना देते हैं फिर, आइए। हाँ जी, याद है बच्चों कैश में क्या क्या करना है हमने? कैश पुराना वाला कितना है हमारे पास? पुराना कैश है 10,000। कैपिटल लाया नया पार्टनर जेड 40,000, तो नया कैश कितना लिख देंगे? 50,000। 50,000। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स थे हमारे पास कितने के थे बच्चों? डेटर्स थे टोटल 80,000 के। बैड डेट हो गया 6,000, बैड डेट हो गया 6,000। तो अब क्या करें? डेटर्स थे हमारे पास 80,000 माइनस 6,000, कितना लिख देंगे? 74,000। प्रोविजन अब नहीं आएगा बैलेंस शीट में, अब प्रोविजन नहीं दिखाएंगे। स्टॉक की बात करें बच्चों, स्टॉक में कुछ चेंज किया था आपने? स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था, सेम वैल्यू आ जाएगी 20,000। स्टॉक में सेम वैल्यू आ जाएगी 20,000। अब ये बताओ P&L आएगा क्या? जो चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं वो नहीं आती, ये पुरानी बैलेंस शीट है, वो नहीं आएगी। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी हमारे पास थी 38,600, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 38,600 मशीनरी लिख देंगे। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था बच्चों? 13,000 था। कितना कम हो गया था? 1,800। कितना दिखा दोगे? 11,200। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था क्या? क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था क्या? हाँ जी, क्रेडिटर्स 2,000 बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स थे 20 के, तो अब कितना लिख देंगे? 20,000 के थे, 2,000 इंक्रीज हो गए 22,200। 22,000। बच्चों वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व आएगा क्या? बताओ तो। नो सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इसका कुछ आएगा, क्या आएगा? उसे रिजर्व ना लिख के आप बोलोगे क्लेम। क्लेम तो क्रिएट किया था ना तुमने, क्रेडिट किया था, कितना? यस
3000। कैपिटल XYZ तीनों की जो अभी हमने फाइंड की वो लिख देंगे 48440 58960 48440 58960 और Z की आ जाएगी 40,000। टोटल तीनों का ऐड करके बाहर लिखेंगे। अच्छा अब ये चेक करना है कि कोई नया एसेट या नई लायबिलिटी तो नहीं थी आपके पास। अपने जाकर के एडजस्टमेंट में चेक करो। वर्कर्स का क्लेम लिख दिया, बैड डेट डेटर से माइनस कर दिया, क्रेडिटर में ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट से माइनस कर दिया। अब क्या रह गया बच्चों, ये वाला पॉइंट रह गया, क्या था, नई लायबिलिटी क्रिएट करी थी आपने 2000 की, क्या नाम है इसका, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो इसे आप लायबिलिटी में लिख देंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस। बच्चों हो गया पूरा या कुछ बचता है अभी बताओ। एक बार वापस चेक कर लो अपना कैपिटल रीवैल्यूएशन, कुछ चीज बच रही हो तो बताइए। एक चीज वैसे बच रही है अभी, बताओ ढूंढ के। सर हम्म करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट। जेड ने गुडविल अपने करंट अकाउंट से दी थी तो करंट अकाउंट में चला गया नेगेटिव बैलेंस 3000। अब टोटल कर दो इसे बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल कर लीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है। $1,47,400 प्लस 5,000 27,000 प्लस 11200, ये तो आया बच्चों 185,600। अब देखते हैं एसेट साइड का क्या हालचाल है। 124 20 30 41 600, इधर का भी 185,600। जल्दी कंप्लीट कर लो बच्चों, ये हो गया पूरा। राजेश रवि पार्टनर्स 3:2 रेशियो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी दी गई है, एसेट साइड दी गई है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है हमें फिलहाल, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ठीक है, आगे रमन को हमने एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, कैपिटल लेकर के आ रहे हैं 16,000 और नया रेशियो है 532। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, गुडविल नहीं लाया, तो इट इज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये काम हम करते थे बच्चों हिडन गुडविल में, कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये हिडन गुडविल का पार्ट है। रीवैल्यूएशन में क्या क्या हुआ है, स्टॉक डिक्रीज हो गया 5%, स्टॉक 15,000 का 5% डिक्रीज हो गया, कितना बच्चों 750। बिल्डिंग हो गई है, प्रोविजन क्रिएट हो गया है 500 इज टू बी, प्रोविजन रहेगा 500, पहले कितना था 400, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 100। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, फर्नीचर 10%, 5,000 का 10% 500। बिल्डिंग हो गई 40,000 की, पहले 30 की थी, तो 10,000 का इंक्रीज। तो चलो बच्चों स्टॉक में हम पहले लिखते हैं, स्टॉक हमारा रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, आपको पता है एसेट कम होते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है, लॉस होता है तो डेबिट में, एसेट इंक्रीज होते हैं या लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। स्टॉक कम हुआ 750 5,000 का, स्टॉक डिक्रीज हुआ 15,000 का 5%। प्रोविजन में 400 से 500 हो गया, 100 रुपीज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट में लिख देंगे। और फर्नीचर का 5,000 का 10% डेबिट में लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्वेश्चन कहता है कि 500 हो गया है, 400 पहले से था तो 100 रुपीज का लॉस हो गया। फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो गई है बच्चों 10%, कितने का था फर्नीचर 5,000 का, तो ये आ जाएगा 500 रुपीज। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 40, पहले थी बिल्डिंग 35, तो बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई और एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिख देंगे कितना 5,000, तो टोटल 5,000 माइनस कर देंगे 7 8 1350, तो बच गया 3650। ये हो गया हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको आप डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स राजेश और रवि में, इनके ओल्ड रेशियो में। और बच्चों इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:1।
3:2, तो 3/5 और 2/5 डिवाइड कर लीजिए जल्दी से और बताइए मुझे क्या आया। 3650 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 2190, और 3650 इंटू 2/5 कर देंगे तो 1460। सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। इसके बाद आप कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बच्चों कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का, 29 और 15, और 15,000। इसके बाद में और क्या होगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या निकलेगा, गेन। गेन किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। जो भी चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी क्रेडिट में, डिक्रीज करेगी तो डेबिट में। रीवैल्यूएशन का हो गया बच्चों गेन 2190 और 1460। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था, रमन जब एडमिट हुआ है तो कैपिटल आया 16,000, वो भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, कैश में लिखें या बैंक में, कैश लिखा है क्वेश्चन में तो हम कैश लिखते हैं। कितनी कैश लाया है, 16,000। बच्चों यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वाकई में कुछ नहीं था। अब हमें क्या करना है, हिडन गुडविल फाइंड करनी है, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। एक तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो बच्चों सैक्रिफाइस आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास है राजेश और है रवि। ओल्ड रेशियो है दोनों का 3/5, 2/5। आप अपना करते चलिए। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो है बच्चों क्वेश्चन में 5:3:2, 5/10 और 3/10। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास 1/10 और 1/10। बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल। अब गुडविल देखिएगा कैसे निकलेगी हमारी। गुडविल के लिए बच्चों याद है आपको किसी को, सबसे पहले नए पार्टनर कौन है, रमन। नए पार्टनर की कैपिटल का यूज करते हैं। रमन की कैपिटल कितनी है हमारे पास, 16,000, जिसको हम कह सकते हैं रमन जो कैपिटल लाया वो कितने लाया है, टोटल कैपिटल में से अपना शेयर, और रमन का शेयर है कितना, 2/10। ये रहा 2/10। तो हम कह सकते हैं कि रमन की कैपिटल 2/10 है टोटल कैपिटल की। तो बच्चों इस हिसाब से बताओ टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल 16,000 इंटू 10/2 यानी कि 80,000 हो गई। अब दूसरा फॉर्मूला डालो, हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू सभी पार्टनर्स की कैपिटल, राजेश की कैपिटल प्लस रवि की कैपिटल प्लस रमन की कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस लॉस प्लस गुडविल, यही था। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। टोटल कैपिटल कितनी है ऊपर से 80,000। राजेश की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 29,000, रवि की कैपिटल गिवन है 15,000, रमन लेकर के आए 16,000। प्रॉफिट कुछ है बच्चों अभी तक, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड होगा यहाँ पर, कोई भी प्रॉफिट होता है 3650 प्लस गुडविल। अब यहां से आप गुडविल कैलकुलेट कर लो, 80,000 में से ये सभी चीजें माइनस कर दो। इन सब का टोटल आ रहा है 29, 15, 44 प्लस 16, 63,650। तो गुडविल आ गई 16350, जिसमें से ये किसकी गुडविल कहोगे आप, रमन की या फर्म की, फॉर्म की। ये फर्म की है, और रमन की गुडविल हो जाएगी यहां से, रमन का शेयर लगा दो 16350, जिसमें से कि रमन का शेयर है 2/10, तो ये आ गया 3270। ठीक है बच्चों, गुडविल हो गई 3270। 700। 3270, ठीक है जी। यस सर। अब क्या करना है, अब इसके बाद में हमें इस गुडविल की एंट्री करनी है कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। रमन गुडविल आया कैश में, नहीं लाया, क्वेश्चन में लिखा था अनेबल टू ब्रिंग, तो कहां से देगा, अपने
करंट अकाउंट से, ठीक है। कितनी गुडविल देगा? 3270। किस रेशियो में देगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या था? इक्वल। यहां पर आपने कैलकुलेट किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था 1:1। तो कितना मिलेगा? 1635 1635। टोटल करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, और आपको मैं सोचने समझने के लिए करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करिए। टोटल कर रहे हैं 32825, बैलेंस सीडी में लिख देंगे 32825 16460 प्लस 1635, ये आ जाएगा 18095 और 16,000। अब जब ये आपका हो जाएगा तो बच्चों बैलेंस शीट, इसके बाद बैलेंस, इसको बच्चों बैलेंस कर लिया तो बैलेंस करके हमारी ये वैल्यूज आ गई है यहाँ पर, और इसको लेकर के हम जाएंगे बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। पहले से कैश था हमारे पास 2000, नया पार्टनर कैपिटल आया कैश में 16,000, टोटल बन गया 18,000। स्टॉक बैलेंस शीट में था 15,000, डेप्रीशिएशन हुआ था 750, लेस करके लिख देंगे 14250। क्वेश्चन में प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों पीछे लिखा था 1500, वो लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या था बच्चों? प्रोविजन में चेंज आया था, कैश हमने लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया। डेटर्स कितने थे? 9400 के डेटर्स थे 9400 के, और प्रोविजन थे 400 के, जिसमें 100 आपने इंक्रीज कर दिया था। तो अब वैल्यू आप लिखेंगे 8900। मशीनरी में बच्चों कोई चेंज नहीं हुआ, तो मशीनरी हमारी सेम आ जाएगी 19,000। मशीनरी आ गई सेम 19,000। बिल्डिंग कितने की हो गई थी? पहले 30 की थी, 10 कितने की? 35 की थी पहले, 5000 इंक्रीज कर दिया आपने एसेट में, तो 40,000 की हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन में बच्चों फर्नीचर था 5000 का, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन हुआ था 10% का, तो वैल्यू लिख देंगे हम, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन हो गया था कितना बच्चों? 5000 का था, डेप्रिसिएशन हो गया था 500 का, तो वैल्यू लिख देंगे 4500। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 38,500, क्रेडिटर्स 38,500। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था बच्चों? आउटस्टैंडिंग रेंट था 4000, कोई चेंज नहीं हुआ, 4000 लिख देंगे। कैपिटल कितने लिखेंगे? तीनों की लिखेंगे, राजेश, रवि और रमन की। अभी जो आपने कैलकुलेट किया कितनी थी? 38250 18095, 3832825। दूसरे पार्टनर की है 18095 और रमन की है 16,000। तीनों का ऐड करके लिख देंगे। और कोई लायबिलिटी या एसेट? रीवैल्यूएशन चेक करो, स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। कैश हमारा एडजस्ट हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई। कुछ रह गया क्या? कुछ रहा हो तो बच्चों बताना मुझे। एक चीज रही है वैसे, बोलो। सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कई बार छूट जाता है तो ध्यान रखा करो उसका। 66920 प्लस 4000 प्लस आ जाएगा 38,500, तो ये टोटल आ गया 1,09,400 420, 1,09,420। और गुडविल नहीं लाया था रमन, तो कहां से गुडविल देगा? अपने करंट अकाउंट से। कितनी गुडविल दी थी इसने? 3270। अब टोटल कर लो एसेट साइड का, 18,000 14250 प्लस 1500 प्लस 8900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4500 प्लस 3270। बच्चों ये आ गई वैल्यू 1,09,420। दोनों साइड हो गई हैं इक्वल। अब जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए।